Hare Krishna, we are reading On the Way to Krishna, chapter 3, Seeing Krishna Everywhere and Always. भगवान श्री कृष्ण को सदैव तथा सर्वत्र देखना। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके वर्सेस पिक कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे भगवद गीता 7.9। ये श्लोक देखिए, इस प्रकार से है, पुण्यो गंधः पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? I am the original fragrance of the earth and I am the heat in the fire. I am the life of all that lives and I am the penances of all ascetics. मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। ठीक है, तो इसका हम तात्पर्य इसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, इसको पहले हम स्टडी करेंगे, फिर और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पुण्य मीन्स दैट विच इज नॉट डिकम्पोज्ड। पुण्य इज ओरिजिनल। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? मैं पृथ्वी की पवित्र गंध हूँ। ये देखिए, पुण्य गंधः। ठीक है, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ। पुण्य, पुण्य का अर्थ क्या होता है? जिसमें विकार ना हो। ठीक है, जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य मतलब आदि, ओरिजिनल। ठीक है, तो पुण्य गंधः, इसका अर्थ क्या है? ओरिजिनल या आद्य गंध पृथ्वी में। वे कौन है? वे भगवान श्री कृष्ण। अब हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा था ना कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो उसमें हमने क्या समझा था कि श्रीमद् भागवतम में जब सारी ये जो मटेरियल एलिमेंट्स है, किस प्रकार से ये क्रिएट होती है, कैसे ये बनती है, उसका पूरा प्रोसेस है, जिसमें बताया कि अग्नि में जब स्वाद का गुण आ जाता है तो वो अग्नि क्या जल में परिवर्तित हो जाती है ना। और ये क्या होता है? ये क्रिएशन का टाइम होता है, जब ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना होती है। और जब प्रलय का समय होता है तो क्या होता है कि इसी जल में से क्या है, स्वाद का गुण वो अलग हो जाता है और वो अग्नि बन जाती है। ठीक है, मतलब रिवर्स प्रोसेस हो जाते हैं, सारे जो प्रोसेसेस है वो रिवर्स हो जाती है प्रलय के समय। तो उसी तरीके से अब पृथ्वी तत्व, ये कैसे, इसकी कैसे रचना होती है? जब जल में गंध का गुण आ जाता है, ठीक है, उस समय जल पृथ्वी बन जाता है। तो जैसे हमने क्या बात की, अग्नि में स्वाद डालोगे तो क्या बनता है? जल। अब जल में जब पवित्र गंध के रूप में भगवान श्री कृष्ण जब प्रवेश करते हैं तो वो जल क्या बन जाती है? पृथ्वी। और ये जो गंध है ये क्या है? ये ओरिजिनल है, आद्य, जिसमें कोई विकार नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, एवरीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड हैज अ सर्टेन फ्लेवर और फ्रेग्रेंस एज द फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इन अ फ्लावर और इन द अर्थ, इन वाटर, इन फायर, इन एयर एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती है। ठीक है, जैसे फूल की सुगंध, जल की सुगंध, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। The uncontaminated flavor, the original flavor which permeates everything is Krishna. अब समस्त वस्तुओं में जो व्याप्त अदूषित भौतिक गंध है, जो आद्य सुगंध है, वे भगवान श्री कृष्ण। इसको देखो हिंदी में एक बार पढ़ते हैं। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हम यहाँ टेस्ट की बात करें और फ्लेवर की बात करें, वो प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई टेस्ट और फ्लेवर होता है। ठीक है, अब उस टेस्ट और फ्लेवर को बदला जा सकता है किसी न किसी केमिकल को, रसायन को डाल करके, लेकिन उसका जो मूल होगा कोई ना कोई ओरिजिनल टेस्ट या फ्लेवर तो होगा ही। ठीक है, आप जीरो से शुरुआत नहीं कर सकते। आप किसी भी चीज को आप जब मॉडिफाई भी कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई जो ओरिजिनल मूल वस्तु है वो आपके पास होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर भौतिक जगत में आप देखिए कि कोई भी चीज आप ऐसा नहीं कह सकते कि जीरो से बन करके आ गई, ये हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि हमने उसको उत्पन्न कर दिया। ऐसी हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारी वस्तुओं का एक मूल जो है वे भगवान श्री कृष्ण है और उस मूल को ही हम परिवर्तित करने का सामर्थ्य रख सकते हैं। वो भी उतना जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा जितनी कैपेबिलिटी प्रदान की गई है उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम लैबोरेटरी में देखें, साइंटिस्ट लोग अगर कुछ नई चीज का निर्माण करते हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको जीरो से निर्माण किया, उसने एग्जिस्टिंग जो नेचर में केमिकल्स है उसी को यूज करके किया है ना। एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, जैसे 3 बेसिक कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना, इनको क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर्स। अब उससे अनंत कलर बन जाते हैं, उनको अलग अलग आप प्रपोर्शन में मिक्स करेंगे तो अनंत कलर्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब कोई उसमें से कोई अनंत कलर्स में से कोई एक कलर बना करके कुछ कहे कि ये मैंने उत्पन्न किया है, तो वो जो
क्लेम कर रहा है वो रॉन्ग है, क्योंकि उसने जो 3 प्राइमरी कलर्स है उनको यूज किया है ना। या अगर कोई बहुत बड़ी स्काई स्क्रेपर मतलब गगनचुंबी कोई बिल्डिंग बना ले और वो कहे कि ये तो मेरी उत्पत्ति है, मैंने बनाया है, तो वहां पर उसका क्लेम भी है जो गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें जो रॉ मटेरियल जो यूज हो रहा है वो भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है, उसने उस रॉ मटेरियल को नहीं बनाया है। ठीक है, तो यहाँ ये समझने की बात है कि जो ओरिजिनल, जो भी चीज ओरिजिनल जिसको हम यहाँ पर मॉडिफाई करके कुछ नई चीजों का निर्माण कर रहे हैं अपनी शक्ति के द्वारा, अब वो शक्ति भी भगवान ने प्रोवाइड किया है, वो सामर्थ्य भी हमें भगवान ने प्रोवाइड किया है, और जो वस्तु हम नई वस्तु निर्माण कर रहे हैं वो जिस मूल वस्तु के आधार पर निर्मित हुई है, वो मूल आधार भी क्या है, वो भगवान हमें प्रोवाइड करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये हमें समझना है। ठीक है, similarly everything has a particular original taste and this taste can be changed by the mixture of chemicals, so everything original has some smell, some fragrance, some taste. Vibhavasu means fire. Without fire we cannot run factories, we cannot cook, etc. and that fire is Krishna. The heat in the fire is Krishna. तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी बता रही है, यहाँ पर जो विभावसु इसका अर्थ होता है फायर, अग्नि, और अग्नि के सिवा हम ना फैक्ट्रीज को रन कर सकते हैं, ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज रन हो सकती है, ना हम कुकिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट क्या है कि जो हमारे शरीर में जो अग्नि है, अब उसमें एग्जांपल आप ये लीजिए कि सिंपल जो हमें भूख लगती है ना, तो वो भी जो अग्नि है ना, वो अग्नि भी क्या है, वो भगवान के द्वारा ही प्रदान की गई है, वो भगवान की शक्ति है। ठीक है, तो जो अग्नि में जो ताप है वे कौन है, वे भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैदिक मेडिसिन इंडाइजेशन इज ड्यू टू अ लो टेम्परेचर इन द बेली, सो इवन फॉर डाइजेशन फायर इज नीडेड। तो अब अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के हिसाब से देखें तो जब अगर किसी को पाचन शक्ति में, पाचन क्रिया में परेशानी आ रही है, तो उसमें पाचन की जो अग्नि है उसकी कमी है उसमें, है ना, तो इसीलिए वो भी जो डाइजेशन फायर है, पाचन की अग्नि है, वो भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण है, वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदान की गई है। तो हमारा अस्तित्व भगवान के सिवा हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, in Krishna consciousness we become aware that earth, water, fire, air and every active principle, all chemicals and all material elements are due to Krishna. The duration of man's life is also due to Krishna. अब यहाँ पर जो भी जितने भी भौतिक तत्व हम अपने आसपास देखते हैं, जितनी भौतिक वस्तुएं देखते हैं या जितनी आध्यात्मिक भी यहाँ पर, क्योंकि विभिन्न जीव है, उनकी भी जो जीव शक्ति है वे कौन है, वे भगवान श्री कृष्ण का अंश है, तो वो जीव शक्ति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई है। तो सभी वस्तुएं जो है वे भगवान की शक्ति है, भगवान के द्वारा ही हमें दी गई है। तो हमें क्या है, फॉल्स इसके ऊपर प्रोप्राइटरशिप नहीं कहनी चाहिए कि मैं ही इन वस्तुओं का स्वामी हूं, तो ऐसा सोचना गलत है। ठीक है, ये अज्ञानता है। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ मैन्स लाइफ इज आल्सो ड्यू टू कृष्णा। अब हमारा जितना भी जीवन काल है वो भी क्या है, भगवान के द्वारा, क्योंकि हमारा जीवन भगवान की जीव शक्ति के द्वारा ही चलता है, क्योंकि प्रत्येक जीव कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। ठीक है, देयरफॉर बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा मैन कैन प्रोलॉन्ग हिज लाइफ और डिमिनिश इट, सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्टिव इन एवरी स्फीयर। तो अब भगवान की कृपा के अनुसार ये व्यक्ति अपने जीवन को दीर्घ काल कर सकता है या अल्प कर सकता है, क्योंकि हम अगर दीर्घ काल जिएंगे या अल्प काल जिएंगे, वो क्या है, वो भी भगवान के द्वारा ही उसका निर्णय होता है। ठीक है ना, हम उनके बिना हम कुछ भी, मतलब हम कोई भी एक्टिविटी या हमारे जीवन का कोई भी एस्पेक्ट उनके बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्टिव इन एवरी स्टेप। तो इसीलिए अब इससे हम समझ सकते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्चुअली हर जगह, हर क्षेत्र में कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिव है। ठीक है, सक्रिय है। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि हम अभी इग्नोरेंस में हैं, इसलिए हम भगवान की उस शक्ति को पहचान नहीं पाते, उसको रियलाइज नहीं कर पाते। परंतु यदि हम देखें कि जीवन का हर एक क्षेत्र, उसमें अगर हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाए तो हर क्षेत्र में हम कृष्ण भावनामृत की अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका परपट। अब परपट में से अभी तक किसी का कोई प्रश्न तो बताइए, अदरवाइज हम एडिशनल पॉइंट्स इसमें शुरू करेंगे। बताइए, नो क्वेश्चंस? ठीक है, अब इसको आप वापस से 7.7 से कनेक्ट कीजिए। ये बेसिकली सारा जो यहाँ आधार है ना 7.7 है, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे भगवान कह रहे हैं कि आई एम द फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, I am the heat and fire, I am the life of all that lives, I am the penances of all ascetics। तो सब कुछ क्या है यहाँ पर देखिए, सब भगवान पर ही आश्रित है, भगवान पर ही आधारित है। ठीक है, अब जैसे प्रत्येक वस्तु को भगवान क्या कह रहे हैं 7.7 में, प्रत्येक वस्तु को
वे उसी प्रकार से धारण करते हैं जिस प्रकार धागा मनके को धारण करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी के अंदर जो आद्य गंध है वे भगवान श्री कृष्ण है, तो इसको हम कैसे समझेंगे इसी 7.7 के रिस्पेक्ट में कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के अंदर गंध बनकर पृथ्वी को उसी प्रकार से धारण करते हैं जिस प्रकार से धागा मनके को धारण करता है। ठीक है, अब यहाँ समझने की बात है, यहाँ गंध की बात हो रही है, दुर्गंध की बात नहीं हो रही है। पुण्य गंध, ठीक है, पुण्य गंध, ठीक है, पुण्य गंध, पवित्र गंध जो पृथ्वी के अंदर उसी प्रकार से रहती है जिस प्रकार मनके के अंदर धागा रहता है। ठीक है, और यही जो पृथ्वी के अंदर रहने वाली पवित्र गंध होती है ये अनेक प्रकार के फूलों में प्राप्त होती है। तो हम विभिन्न नेचुरल फ्रेग्रेंसेस भी जो हम देखते हैं, जो नेचुरल फ्रेग्रेंसेस है, जो नेचुरल सुगंध है, वो वास्तव में क्या है, वो पृथ्वी की जो सुगंध है उसी का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसीलिए नेचर में हम प्रत्येक वस्तु को जब देखें तो हम उसमें भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आप ये सोचो, जब आप देखते हो जब पृथ्वी पर पानी डालते हैं तो उसमें से क्या खुशबू आती है, वो ऐसी खुशबू है कि कोई भी कितने भी प्रकार के परफ्यूम्स हो आप उससे उसको मैच नहीं कर सकते, है ना। तो जो भी ओरिजिनल है, जो भी नेचुरल है, वो सब क्या है, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, अब जैसे मनके के अंदर से अगर धागा निकाल दिया जाए तो जो मनके होंगे वो इधर उधर गिर जाएंगे, है ना, वो एक साथ नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से अगर हम केवल ये वाला पार्ट अगर हम स्टडी करें, आई एम द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी में से जब आद्य सुगंध या आद्य गंध को हटा दिया जाए तो क्या होगा, वो जल में परिवर्तित हो जाएगी, उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये सारे तत्वों का जो अस्तित्व है वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, मैं अग्नि में तेज हूँ। ठीक है, तेज च अस्मि विभावसौ, मैं अग्नि में तेज हूँ। भगवान अग्नि के अंदर तेज बनकर अग्नि को धारण करते हैं उसी प्रकार से जैसे धागा मनके को धारण करता है। ठीक है, तो अग्नि का भी जो मूलभूत आधार है वो क्या है, वो तेज है ना, जो ताप है, वो ताप क्या है, वो भगवान श्री कृष्ण है। अब इसको भी कैसे, क्रिएशन, जब ब्रह्मांड की रचना होती है तब क्या होता है, जब वायु में तेज का गुण आ जाता है तब वो अग्नि बन जाता है, और प्रलय के अवसर पर जब अग्नि का तेज निकल जाता है उस समय अग्नि वायु बन जाती है। तो इसलिए आप देखिए अग्नि का अस्तित्व क्या है, तेज से है, और वो तेज क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, और तेज का अर्थ क्या होता है, जलाने की शक्ति, है ना। तेज का अर्थ क्या होता है, जलाने की शक्ति। तो अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण से आती है। ठीक है, अब भगवान चाहे तो वो अग्नि को शीतल भी कर सकते हैं, है ना। भगवान के हाथ में है सब कुछ, क्योंकि भगवान की शक्ति है, सब कुछ भगवान की शक्ति है। तो जिस समय हनुमान जी की पूंछ में लंका के राक्षसों के द्वारा आग लगाई गई थी तब भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही हनुमान जी को उस अग्नि का ताप जो है ना वो शीतल लग रहा था। उस अग्नि ने हनुमान जी की पूंछ को नहीं जलाया था, जबकि उसी अग्नि से हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी, है ना। और वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में ये वर्णन आता है कि पूंछ में आग लगाई जाने पर हनुमान जी सोचने लगे थे, अहो यह आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे क्यों नहीं जला रही है, इसमें इतनी ज्वाला उठती दिख रही है पर यह अग्नि मुझे पीड़ा नहीं दे रही, ऐसा लगता है कि मेरी पूंछ में बर्फ का ढेर रख दिया गया हो। तो ये भगवान श्री राम जी के प्रभाव से, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रभाव से वो जो अग्नि थी वो बर्फ के समान, वो हनुमान जी को ठंडी लग रही थी। ठीक है, तो हनुमान जी क्या सोचते हैं, निश्चय ही सीता देवी की दया तथा श्री राम जी के तेज से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। ठीक है, और ऐसा विचार करके फिर हनुमान जी लंका के महलों को जलाना आरंभ करते हैं। ठीक है, अब ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, इसको हम कंटेम्पलेट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है, यही भगवान की अचिंत्य लीलाएं हैं। तो अग्नि में जलाने की कोई शक्ति नहीं है जब तक कि भगवान श्री कृष्ण उस वस्तु को जलाना चाहे। ठीक है, जिस वस्तु को भगवान श्री कृष्ण नहीं जलाना चाहते उसे अग्नि भी नहीं जला सकती। ठीक है, ये भगवान की शक्ति है, इस तरीके से हमें समझना है। और जैसा हमने बात की, शरीर में जो अग्नि है
जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी क्या है, उसका भी सोर्स कौन है, भगवान है। अब जो लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो सोचते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ये सब मैं ही कर रहा हूँ, है ना। मिथ्या अहंकार वश उनके अंदर क्या कर्ता का भाव होता है कि सब कुछ करता धरता मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, है ना। ये मोहग्रस्त होने के कारण है, ये मिथ्या अहंकार के कारण। जबकि अगर हम देखें कि उसको जो भूख लग रही है वो भी भगवान की शक्ति के बिना उसे भूख भी नहीं लग सकती। जो वो भोजन पा रहा है उसको वो भगवान की शक्ति के बिना उसको पचा भी नहीं सकता। अब ये तो ही उसके शरीर की बात। अब जो उसके अंदर जीवन शक्ति है, क्योंकि वो ये शरीर नहीं वो आत्मा है, अब वो जीवन शक्ति भी कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। तो अब ये जब बेसिक ये चीजें नहीं पता होगी, मतलब अब आप इसमें ये देखिए कि अज्ञानता की पराकाष्ठा है ये। आप कहते हैं कि आप बहुत ही नॉलेजेबल है, आपने भौतिक दुनिया जहाँ का ज्ञान ले लिया, परंतु आपको यही नहीं पता कि आपको शक्ति कौन प्रदान कर रहा है। आपकी जो ये एक्टिविटीज हो रही है ये कहाँ से, आपको अपने विषय में नहीं पता। आज ये तो वही बात होगी, आपने दुनिया जहाँ का ज्ञान ले लिया, संपूर्ण भौतिक जगत से संबंधित सभी प्रकार के आपने ज्ञान ले लिया, लेकिन अपने से संबंधित जो ज्ञान है आपने वो लिया ही नहीं। तो ये समस्त भौतिक ज्ञान लेकर के क्या लाभ। तो वास्तविक ज्ञान क्या है, जब स्वयं को जाने। वो ज्ञान की जो शुरुआत होती है वो सेल्फ डिस्कवरी से होती है, अपनी पहचान, हम कौन है, यहाँ से उस ज्ञान की शुरुआत होती है। तभी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को जब आध्यात्मिक ज्ञान देना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले उन्हें आत्मा का ज्ञान देते हैं ना, कि अर्जुन जी कौन है, उनकी क्या आइडेंटिटी है। तो यहाँ से ज्ञान की शुरुआत होती है। ठीक है, अब इस ज्ञान को छोड़ करके हम बाकी समस्त जो मर्जी ज्ञान ले लें तो वो अधूरा ही रहेगा जब तक कि हम स्वयं की पहचान न जाने। ठीक है, आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स, मैं समस्त प्राणियों में जीवन हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण। माता जी, इसको हम यूं भी कनेक्ट कर सकते हैं ना कि जैसे अभी सब कहते हैं कि भाई भगवान ही हमको जैसे जन्म पालन करना और संहार करना है ना, हाँ जी, सब चीजें भगवान का ही, सब कुछ भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जन्म जैसे जीवन शक्ति भगवान देते ही है, पालन जैसे भी आपने बताया कि पेट में जो अग्नि है जिसकी वजह से हमें भूख लग रही है, जन्म, यदि हम अगर भूख नहीं लगेगी, हम पाएंगे नहीं, तो हम वैसे ही अगर जन्म भी मिल गया तो भी हम खत्म हो जाएंगे, पोषण नहीं होगा हमारा, और संगार तो है ही। तो हर तरह से यहाँ पे समझने की चीज है ना कि हम भगवान के बिना एक क्षण भी कुछ नहीं कर सकते, जन्म से लेकर बिल्कुल सारी एक्टिविटीज, सब कुछ, हमारा अस्तित्व है ही नहीं उनके बिना। हाँ, हर तरह से ये चीजें प्रूव हो जाती है ना माता जी, बस ये। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स, मैं समस्त प्राणियों में जीवन हूँ। ठीक है, जीवन किस कैरेक्टरिस्टिक से, सबसे बेसिक चीज जब हम जीवन के बारे में बात करते हैं तो क्या है, श्वास क्रिया, है ना। श्वास क्रिया के द्वारा ही वो जीवन जो है वो, मतलब वो कैपेबिलिटी, जब तक श्वास क्रिया नहीं होगी तो जो शरीर जो है वो मृत हो जाता है ना। श्वास क्रिया जीवित शरीर में चलती है, मृत में तो नहीं चलती है। अब वो जो श्वास क्रिया किस आधार पे चल रही है, आत्मा के आधार पे चल रही है, और वो आत्मा कौन है, भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। और जब हम सो रहे होते हैं, जब हम एक्टिव नहीं है, अभी जगे हुए नहीं है, हम सो रहे हैं, तब भी वो श्वास क्रिया चलती रहती है ना। और हमारी सारी एक्टिविटीज इसी जीवन के आधार पर है। तो भगवान श्री कृष्ण श्वास क्रिया के रूप में प्रत्येक प्राणी में प्रवेश करके उन प्राणियों को धारण करते हैं, उसी प्रकार से जैसे धागा मनके को धारण करता है। ठीक है, तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है जिसके द्वारा ये श्वासें चलती है। ठीक है, अब इसमें भीष्म देव का उदाहरण आप देखिए, असंख्य बाण उनके शरीर पर लग चुके थे और खून की धारा बह रही थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 58 दिनों तक उनके श्वास चलते रहे, 58 दिनों तक, 58 डेज। ठीक है, और उदाहरण देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो वहां एक अजगर, अघासुर नामक अजगर, उसने सभी को अपने अंदर ले लिया था, है ना। सारे उनके जो बाल सखा थे वो अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए थे, उसके पेट तक पहुंच गए थे। अब उसके पेट में कितनी भीषण अग्नि होगी, है ना, और उससे वे निष्प्राण हो गए थे, लेकिन भगवान ने अपनी दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया था। अब एक और उदाहरण आता है, जब भगवान श्री कृष्ण उनके बाल सखा अपने बाल सखाओं के साथ, गायों के साथ, जब अत्यंत प्यास लगने पर वो कालिया सर्प के विष से
दूषित यमुना जी का जल पीने लगे, तो उनके जो बाल सखा थे और गैया थी, सब क्या विष के प्रभाव से निर्जीव हो गए थे। और ऐसी स्थिति में भी भगवान ने अपनी दृष्टि से ही उनको तुरंत जीवित कर दिया। तो ये जीवन मरण भी जो है ना, ये सब भगवान की शक्ति के द्वारा ही संभव है। इनफैक्ट आप और उदाहरण देखिए, जब प्रभुपाद जी का जब वे लीला समाप्त करने वाले थे, तो उससे पहले वो बहुत ही मतलब मिनिमल मतलब कुछ भोजन और ऐसा कुछ, वो बहुत ज्यादा भोजन ग्रहण नहीं कर रहे थे, बट वो जो श्वास शक्ति थी जिससे कि वे जीवित थे, तो वो क्या भगवान की शक्ति के द्वारा ही है। तो बेसिकली यहाँ समझना यह है कि शरीर जो है ना, वो आत्मा से चलता है, भोजन से नहीं चलता है। शरीर आत्मा से चलता है। और ये बड़े बड़े जो साधु और संत है ना, वही ये चीज एक्चुअली डिस्प्ले कर सकते हैं, ये चीजें। और साधारण लोग नहीं इसको वो कर सकते। बट आप कई साधु जन आप देखेंगे कि जो कई कई महीनों तक, वर्षों तक भी बिना भोजन और ऐसे रह सकते हैं। ये सिद्धियां हैं या ये उनकी क्या एक्सॉल्टेड अवस्था है। बेसिकली उससे ये चीज पता चल रही है कि ये जो शरीर है ना, ये कार्यशील आत्मा के कारण है। शरीर से आत्मा नहीं चल रही है, आत्मा से शरीर चल रहा है ना। अब वहां पर भी वो जो सिद्धि, वो जो शक्ति जो भी है उन साधु पुरुष के पास, तो वो भी क्या भगवान के द्वारा प्रदान की गई है। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, आई एम द पेनेंसेस ऑफ ऑल द एसेटिक्स, मैं तपस्वियों का तप हूँ। ठीक है, तपस्वियों का तप। इसमें आप दो चीजें समझिए माता जी। हम इसमें ये कह सकते हैं कि शक्तियां सारी भगवान जी के हाथ में ही है, हमारे पास उनकी सिर्फ कृपा होती है। बिल्कुल परफेक्ट। कि उनकी कृपा होती है तो वो हमको अपनी शक्तियां दे देते हैं अपनी कृपा के रूप में, और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। चाहे जीवन की शक्ति है, चाहे हमें बुद्धि दी है भगवान, जैसे हमको लगता है हम बहुत बुद्धिमान है, हमें बहुत सुंदर बनाया, मतलब वो सब भगवान की कृपा है, मतलब हम ये माने, है ना माता जी। बिल्कुल ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसे ही समझना चाहिए कि हम भगवान की कृपा के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं है। और जो भी हमें उपलब्धियां भी प्राप्त होती है, फिर हम अपने आप को कर्ता ना मान करके कि ये उपलब्धि मैंने प्राप्त की है, ये अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हमने ये जो उपलब्धि प्राप्त की है, ये भगवान की कृपा के द्वारा ही ये संभव हुआ है ना। इससे क्या होगा, विनम्रता आएगी, मिथ्या अहंकार नहीं आएगा, हम अपने आप को ऊंचा नहीं समझेंगे बाकी लोगों से, और हमारा पतन नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि ये जो अहंकार है यही हमारा, मिथ्या अहंकार है यही हमारा पतन करता है ना। तो हर एक चीज को हमारे अंदर जो भी हमारे कैपेबिलिटीज है, वो हमें भगवान की कृपा के रूप में उसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, ये इसी के द्वारा एक्चुअली हम विनम्र हो सकते हैं। जब ये समझेंगे ना, तभी विनम्रता आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, आई एम द पेनेंसेस ऑफ ऑल एस्थेटिक्स, मैं तपस्वियों में तप हूं। अब इसमें दो चीजें समझिए। एक तो डेफिनेटली तपस्वी जो तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनके अंदर भी वो जो सामर्थ्य है वो भगवान के द्वारा ही दिया गया है ना। भगवान की शक्ति के बिना वो जो तपस्या कर रहे हैं वो भी संभव नहीं है। अब उस तपस्या के फलस्वरूप उनको जो भी शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान होती है। मतलब एक तो तपस्या करने का सामर्थ्य है और तपस्या का फल, दोनों में क्या है, हमें ये समझना है, ये भगवान के द्वारा ही ये संभव है। ठीक है, अब जैसे हिरण्यकशिपु, वो सोचता था कि भगवान से मेरा, भगवान विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो स्वयं ही भगवान बन जाऊंगा, है ना। मैं सृष्टि के सारे नियम जो है ना, उसको मैं पलट करके रख सकता हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है। ये मिथ्या अहंकार था उसको, है ना। इसलिए उसने तपस्या की और उसने कहा कि उसने तपस्या से क्या बनना चाहा, अमर बनना चाहा, भगवान बनना चाहा, अमर बनना चाहा कि मुझे कोई मार ना सके। अब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था तपस्या के द्वारा, ब्रह्मा जी ने उनको फिर वरदान दिया। अब पहले वो ब्रह्मा जी से उन्होंने बोला कि मैं तो अमर बनना चाहता हूँ कि मुझे कोई मार ना सके, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें लॉजिक लगाई और बोला कि अच्छा मुझे आप ऐसा वर दीजिए जिससे कि कोई भी मुझे ना दिन में ना रात में मार सके, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मानव से ना देवता से या जानवर से। ऐसे करके क्या बहुत सारे उन्होंने उसमें लॉजिक लगा दी, है ना। तर्क लगा करके उन्होंने एक ऐसी स्थिति, उसमें ऐसी स्थिति से संबंधित मतलब वो वरदान दिया कि उनको लगा कि ऐसी परिस्थिति ना कभी आएगी नहीं। मतलब मैं ये लॉजिक लगा के ऐसी एक परिस्थिति
को बना देता हूँ कि जो परिस्थिति यहाँ जगत में संभव ही नहीं है, तो अब जब वो परिस्थिति आएगी नहीं तो मैं, कोई मुझे मार भी नहीं पाएगा, मैं अमर हो जाऊंगा, है ना। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो उसने लॉजिक लगाई अल्टीमेटली क्या है कि वो लॉजिक भी उसकी फेल हो गई, है ना। हम ये जो प्रकृति के नियम है इनको हम कभी भी बदल नहीं सकते, ये इनफैलेबल है, ये एट ऑल टाइम्स ये अप्लाई होते हैं, हर समय, हर काल, हर परिस्थिति में ये अप्लाई होते हैं, ये एप्लीकेबल है। अब उसमें हम कोई लॉजिक लगा करके, तर्क लगा करके उसको फेरबदल करने का प्रयास करें तो वो पॉसिबल नहीं है। अब हम हिरण्यकश्यप से तो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ नहीं सकते, या उनसे बड़ा तपस्वी तो समझ नहीं सकते। अगर हम अपनी एक सिचुएशन की, एक साधारण जीव जो है उसकी सिचुएशन की बात करें तो हिरण्यकश्यप तो बहुत एक्सॉल्टेड है। इनफैक्ट जो असुर जन होते हैं वो तो फिर बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, उनके जैसी तपस्या देवतागण भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब वो इतना लॉजिक लगा गए तो साधारण व्यक्ति तो ऐसा लॉजिक लगा ही नहीं सकता। तभी क्या वो मिनी वर्जन है हिरण्यकश्यप का, जो साधारण आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य है वो मिनी वर्जन है, बिल्कुल बहुत सूक्ष्म वर्जन है हिरण्यकश्यप का। अब जब हिरण्यकश्यप अपनी वो लॉजिक में फेल हो गए तो बाकी कोई व्यक्ति कैसे उसको कर सकता है, इन प्रकृति के नियमों को कैसे जीत सकता है। माता जी ये भी तो क्या कि जैसे सारी चीजें भगवान से आती, तो हिरण्यकश्यप ने जो भी लॉजिक लगाया वो भी तो भगवान से आए थे, तो भगवान ने के जो लॉजिक थे उनके काट भी तो भगवान के पास ही होगी ना, बिल्कुल भगवान ने काट दिए। बिल्कुल ठीक है। तो हम कितना भी कोशिश करें, ये प्रकृति के नियम इनफैलेबल होते हैं। अब हम कई बार क्या होता है कि कभी ऐसी सिचुएशंस होती है, हम ऐसा कार्य करने के लिए भी प्रेरित हो जाते हैं जो शास्त्र अनुकूल नहीं है ना। अब देखो जैसे जैसे भक्ति करते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आगे क्या रियलाइजेशन आती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जब तक हम सही गलत की पहचान ही नहीं जानेंगे तो हम गलत करने में पीछे नहीं हटेंगे ना, हम गलत कर जाएंगे चाहे जाने अनजाने भी हो जाए। लेकिन फिर भी क्या है कि हम उन नियमों से बच नहीं सकते हैं। समझने की बात यह है कि हम उन नियमों से, अब हमें ऐसा लगे कि भाई हमें कोई नहीं देख रहा, हम ये काम कर दे कोई नहीं देख, जैसे अगर हम बहुत ही अज्ञानता में है तो ऐसा लगता है कि देखो कोई देख तो रहा नहीं है, चलो ये चोरी कर ले, ये गलत काम कर दे, ऐसे कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमारे सारे कर्मों को जो है वो देख रहे हैं, वो जानते हैं। इनफैक्ट जो हम अभी सोच रहे हैं ना, जो आगे सोचने वाले वो भी जानते हैं, परमात्मा पहले से ही जानते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा लगे कि ये नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होंगे अगर हम कुछ, अब जैसे आजकल होता है कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है पुलिस से बच जाता है, ऐसे केसेस बहुत मिलते हैं कि जो व्यक्ति ने गलत काम अपराध किया और वो पुलिस से बच गया, उसको सजा ही नहीं हुई। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि अगर उसको यहाँ पुलिस सजा नहीं दे रही है तो भगवान के न्यायालय है तो वहां पर उसको वहां भी बच जाएगा, तो वहां नहीं बचेगा। लॉज ऑफ कर्मा आर इनफैलेबल। तो ये जो प्रकृति के नियम है इसको कभी भी हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते या उससे बच नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर के कोई भी अपने तपस्या का फल भी प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं 5.29 में, ये सभी यज्ञ तथा तपस्या के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है ना। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही सभी जो तपस्या के फल है वो प्रदान किए जाते हैं। तो उसी प्रकार से अब इसको कैसे समझेंगे, जिस प्रकार धागा मन के अंदर प्रवेश करके मनकों को धारण करता है ना, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी तपस्वियों के अंदर तपस्या की शक्ति के रूप में प्रवेश करके तपस्वियों की रक्षा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमें ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर अपनी तपस्या का फल प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण का विरोध करने से व्यक्ति की तपस्या नष्ट हो सकती है। महाभारत के अश्वमेध जो पर्व है उसके अंतर्गत एक अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय उत्तंक मुनि अपनी तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण को शाप देने के लिए तैयार हो गए थे कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में संपूर्ण कुरुवंश का संहार करवा दिया तथा युद्ध को नहीं रोका। जब महाभारत का युद्ध हो गया था और कुरुवंश का, और बहुत उसमें 64 करोड़ लोग जो है उसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे महाभारत के युद्ध में, 64 करोड़ लोग, ठीक है। तो एक मुनि है जो उत्तंक मुनि ने अपनी तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण को शाप देना चाहा। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ महर्षि, आप यह याद रखिए कि कोई भी पुरुष अपनी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी तपस्या नष्ट हो। आपका तप और तेज बहुत बड़ा हुआ है, आपने अपनी गुरुजनों को अपनी सेवा के द्वारा संतुष्ट भी किया है और बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। इसीलिए अत्यंत कष्ट सहकर संचित किए हुए आपके तप का मैं नाश नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसका मतलब तपस्वियों की जो तपस्या है ना उसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसके ऊपर और डिटेल में
उत्तम मुनि का ये मैं रेफरेंस है, एक बार महाभारत से लेकर के आऊंगी, इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे कि इसके आगे क्या होता है। ठीक है, तो जो तपस्वियों के अंदर तपस्या की शक्ति के रूप में प्रवेश करके भगवान तपस्वियों की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये क्लोज होता है। और प्रभुपाद जी ने इस पर चर्चा की थी, मतलब श्लोक नंबर 8 to 11, तो मैं एक बार ना उसमें कुछ अगर एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो हम कल क्विकली 10-15 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम 7.10, आज हमने 7.9 किया, यहाँ देखिए अब हम 7.10 करेंगे। बीजम माम सर्वभूता नाम, ये वाला वर्स। ओ सन ऑफ पिता, नो दैट आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंसेस, द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट एंड द prowess ऑफ ऑल पावरफुल मैन। ठीक है, 7.10 पे हम कल चर्चा करेंगे। अब किसी का प्रश्न तो बताइए। आई थिंक 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे प्रश्न उत्तर में, क्योंकि लेट हो गया ऑलरेडी आज। ठीक है, माता जी जैसे सुबह जो हम तप करते हैं, जैसे साधना भक्ति कर रहे हैं, जैसे कि एकादशी उपवास रख रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं, तो वो तप भी भगवान श्री कृष्ण है। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण है, बिल्कुल। आप देखो, एक वर्ष आप याद करो 8th चैप्टर का, जिसमें भगवान बताते हैं कि जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि है ना, और लेकिन जिस व्यक्ति की जिस देवी देवता के प्रति श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा को भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ। समझ गए? तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से अब अगर आप 10.10 पढ़ो, भगवत गीता 10.10 देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको उससे बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने देवी देवताओं का चलो ऐसी थोड़ा सा डिविएटेड तो नहीं करेंगे, बट हम अगर हमारी श्रद्धा अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सके, तो वो जो मार्ग है ना भगवान तक जाने का, वो ज्ञान और वो बुद्धि भी जो है ना, यहाँ बुद्धि योग, ये देख रहे हैं, बुद्धि योगम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मावप्यन्ते थे। तो ये जो बुद्धि योग है, मतलब बुद्धि योग क्या होता है कि भक्ति योग है एसेंशियली, जहां पर आप क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान लेकर के आप जो भगवान की सेवा में रखते हैं, उसको बड़ा बेसिक टर्म में, सिंपल टर्म में बुद्धि योग का यही होता है। ठीक है, तो जब आप भक्ति करना चाह रहे हैं, तो वो गाइडेंस भी, वो सामर्थ्य भी, वो रास्ता भी भगवान तक जाने का वो भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सब कुछ भगवान की शक्ति है, भगवान से। तभी तो अभी जैसे शिवाली माता जी ने बात की ना कि शक्तियां सब भगवान की है, हम पर तो केवल, हम तो उनको क्या कृपा के रूप में हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम जब तपस्या कर रहे हैं, या जो हम रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, जो प्रेयर्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो आप भगवान की भक्ति से संबंधित, बेसिकली हमें उसको क्या, ये भगवान की कृपा है जो हम वो सब कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की शक्ति के द्वारा ही वो संभव है। ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स प्राइड हो जाएगा, फॉल्स प्राइड। अब ये जो आप जानते होंगे कि ये जो विभिन्न असुरों को जो भगवान उनका उद्धार करते हैं, तो उनसे संबंधित क्या है कि पूरा एक भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक पूरा लेख है, जिसमें क्या होता है कि जो अलग अलग वाइस होती है, मतलब जो अवगुण होते हैं ना, जैसे फॉल्स प्राइड का अवगुण हो गया, मतलब मिथ्याहंकार, या ऐसे और भी जो भी अवगुण होते हैं, उन्हीं को वो जो असुर है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। इस सीरीज को हम कभी लेंगे, मेरा बड़ा इच्छा है कि उस सीरीज को करना, कि अगर तृणावर्त को उद्धार कर रहे हैं तो तृणावर्त क्या सिग्निफाई कर रहा है, पूतना क्या सिग्निफाई कर रही है। अगर हमने फॉल्स प्राइड आ जाएगी ना, तो वो क्या है कि वो भक्ति के उसमें ना एक्सेप्टेबल नहीं है वो फॉल्स प्राइड, क्योंकि हमें ये समझना है कि वो सारी जो सामर्थ्य आ रहा है ना, जो हम भक्ति कर भी पा रहे हैं, वो उन्हीं की कृपा से ही हो रहा है वो। और यहाँ समझना है कि भगवान की कृपा, भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा। ठीक है, अब आप शुद्ध भक्तों की कृपा बोलेंगे, भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे, है ना। तो तभी कहते हैं ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग, है ना। हाँ जी, नित्यानंदनी माता जी बताइए। माता जी, इस कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन मेरा भी है, बट 7.21 से। हाँ बताइए। इसमें जैसे माता जी अगर आप पपट में देखेंगे ना, तो पहले इसमें भगवान बताते हैं कि गॉड हैज गिवन इंडिपेंडेंस टू एवरीवन, सो इफ ही डिजायर्स टू वर्शिप एनी डेमी गॉड देन ही फुलफिल्स द डिजायर। ठीक है, देन द नेक्स्ट पैरा सेज कि इसमें जो डेमी गॉड्स और लिविंग एंटिटी वो दोनों भगवान पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर कोई देवी देवता की पूजा भी करना चाह रहा है तो ये डिजायर भी फ्री विल में नहीं आ रही। सेकेंड पैराग्राफ आप देखिएगा, बोथ द लिविंग एंटिटी एंड डेमी गॉड्स आर सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम। Then the second line says the living entity cannot even worship the demigod by his own desire, nor can the demigod bestow any benediction without the supreme will. तो सेकेंड पार्ट तो मुझे समझ में आया, फर्स्ट पार्ट मुझे समझ में नहीं आया कि लिविंग एंटिटी कैन नॉट वर्शिप द डेमीगॉड बाय हिज ओन डिजायर।
So as it is said, not a blade of grass moves without the will of the Supreme Lord. पर मुझे ना ये लाइन मतलब दिमाग में बैठी नहीं कि इंडिपेंडेंस भी है, देन कैन नॉट वर्शिप विद हिज ओन डिजायर ऑल्सो. तो ये मुझे थोड़ा मतलब नहीं बैठा. हाँ, ये फर्स्ट वाली लाइन जो है ना, हाँ उसमें ऐसा लग रहा है कि वो तो भाई भगवान की इच्छा से ही कर रहा है वो डेमीगॉड वर्शिप, उसकी फ्री विल काम नहीं है. हाँ मतलब ऐसे ही है कि he cannot even desire on his own will, लिखा है ना ऐसे ही. अगर आप देखेंगे, therefore the living entity cannot worship the demigod by his own desire. Second paragraph, third line. यस माता जी, ये क्वेश्चन मैंने भी एक बार पूछा था, तो फिर मुझे तो ये जवाब दिया था कि इसमें हमारी इच्छाएं होती में, कि हमने जैसी इच्छा की होती है, हमारी जैसे भावना रही होती है, जो भाव रहता है ना, उस हिसाब से हमें फिर होता है. हालांकि मुझे भी मतलब क्लियर नहीं हुआ था ये चीज. ये बात है, क्लियर ही नहीं हो देखो रहा. इसमें कैसे समझना है, हाँ, मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था. देखो यहाँ पर कैसे समझना है, अब समझो इस चीज को. क्या कह रहे हैं? Therefore the living entity cannot worship the demigod by his own desire. ठीक है, because both are subordinate to the supreme personality of Godhead. बिल्कुल. अब देखो, इसको आप कनेक्ट करोगे इससे. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady. तो जब तक भगवान फेथ को स्टेडी नहीं करेंगे, तो उस डिजायर की फुलफिलमेंट के लिए वो व्यक्ति डेमीगॉड की वर्शिप नहीं कर सकेगा. लेकिन वो डिजायर उसके अंदर माता जी कैसे आएगी, वो नहीं समझ आया. मतलब देखो, अब देखो इसको कैसे समझोगे. ये देखो, दिख रहा है स्क्रीन? जी माता जी. यहाँ पर आई डिजायर कि आई वांट टू डू समथिंग. ठीक है, डिजायर से आपका एक्शन आएगा. आप कुछ इच्छा कर रहे हैं, आपको एक्शन करना है. यहाँ पर डिजायर क्या है? डेमीगॉड वर्शिप की डिजायर है ना. अब ये जब आप डेमीगॉड वर्शिप करोगे, उसके लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए जो श्रद्धा चाहिए वो भगवान परिपक्व करेंगे, तभी वो सेवा कर पाएगा डेमीगॉड की, नहीं तो नहीं कर पाएगा. आप समझ रहे? इच्छा शक्ति तो जीव की ही है कि वो डेमीगॉड की वो करना चाहता है, लेकिन जब उसको एक्शन में लाने के लिए जो श्रद्धा चाहिए वो भगवान परिपक्व कर रहे हैं. वो तो माता जी मुझे समझ में आता है, बस ये लाइन नहीं बैठ रही दिमाग में कि he cannot even desire without lords क्या without gods. He cannot, यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ क्या कह रहे हैं? Living entity cannot worship the demigod by his own desire. हाँ, अभी समझ में आ गया. वर्शिप तो वो एक्शन हो गया. एक्शन हो गया ना. या हाँ, अभी समझ में आ गया माता जी. देखो, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन और आता है, मैं पर पहले बाकी सबको समझ में आया जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? नहीं आया माता जी, मुझे नहीं आया. एक्चुअली में माता जी हम हिंदी ज्यादा जानते हैं, इंग्लिश कम जानते हैं, तो हमें ये भी नहीं पता चल रहा बोल क्या रहे हो. कोई नहीं, देखो अब हम बताते हैं, अब हिंदी में बताते हैं. ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसको हम हिंदी में यहाँ से पढ़ते हैं. 7.1 में, जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं. तो माता जी का प्रश्न ये है कि यहाँ जैसे कहा जा रहा है कि जीवात्मा तो स्वेच्छा से न किसी देवता की पूजा कर सकता है, तो यहाँ पर जीवात्मा की इच्छा शक्ति का क्या मतलब महत्व रहा? मतलब इसमें इस स्टेटमेंट को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि भाई भगवान की इच्छा से ही वो व्यक्ति देवी देवता की पूजा कर रहा है ना. उसकी अपनी इच्छा का क्या हुआ? नित्यानंदिनी माता जी, ठीक बोला मैंने क्वेश्चन? हाँ माता जी, मुझे मिसिंग लिंक समझ में आ गया. जब आपको बोला ना तब मुझे इमीडिएटली हिट किया माइंड में. अब यहाँ देखो, अब इसका आंसर देखो. अब ये पुष्पलोचनी माता जी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? जी माता जी. अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं. भगवान कह रहे हैं जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा रखता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ. तो अब यहाँ जो हम बात कर रहे थे, एक कह रहे थे इच्छा और दूसरा कह रहे थे देवी देवता. ये तो हो गया देवी देवता की पूजा करने की इच्छा, और एक हो गया देवी देवता की पूजा करना. ये हो गया आपका एक्शन, एक्टिविटी, और ये हो गया केवल इच्छा, जिसको कहते हैं डिजायर. तो आप तब तक देवी देवता की पूजा में संलग्न नहीं होंगे जब तक कि आपकी श्रद्धा परिपक्व नहीं होगी, और वो श्रद्धा परिपक्व कौन करेंगे? वो भगवान श्री कृष्ण. इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट कही जा रही है. लेकिन ये भी आता है ना कि जैसे किसी ने, जैसे आजकल जैसे हम देखते हैं लोग जिनकी भी पूजा करते हैं उसे गुरुजी प्रभु जी बता देते हैं कि वो शास्त्रों में उनका नाम ही नहीं है, तो उनके प्रति भी श्रद्धा फिर भगवान ही स्थिर कर रहे हैं अगर उनको उनकी पूजा करना है ना. क्योंकि वही देखो वो शास्त्र विरुद्ध है वो चीज. हाँ हाँ है ना.
लेकिन तो उनको यहाँ श्रद्धा बहुत रहती है उसमें माता जी, तगड़ी श्रद्धा रहती है। देखो, यहाँ पर शास्त्रों के अनुसार देवी देवता की पूजा, मतलब शास्त्रों के विरुद्ध इस हिसाब से है कि उसे भगवान श्री कृष्ण की करनी चाहिए, वो देवी देवता की कर रहा है। अब इसमें जो क्वेश्चन है ना कि अगर वो किसी व्यक्ति विशेष की कर रहा है जिसका कोई शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, तो भी क्यों उसके प्रति कर रहा है? क्या वो श्रद्धा भी भगवान दे रहे हैं? आपका यही क्वेश्चन है ना? हाँ माता जी। ठीक है, इसके ऊपर लेट मी रिसर्च, फिर इस पे बात करेंगे। बट एक कड़ी आप इसमें ऐसे जोड़ सकते हो, जैसे हम बात करते हैं कि भाई व्यक्ति तीनों गुणों में बंधा है ना? जब व्यक्ति तीनों गुणों में बंधा है तो इच्छा शक्ति का क्या? वो तो बंधा हुआ ही है। अब आप 3.27 पढ़ो। अब ये देखो 3.27, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही विरोधाभास हो गया। देखो 3.27, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। मतलब हम कुछ नहीं कर रहे क्या? यहाँ पर भी देखें तो हमारी इच्छा शक्ति क्या? वो तो प्रकृति के गुण कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना? ये भी थोड़ा विरोधाभास। हम तीनों गुणों में बंधे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि भाई हमारी तो इच्छा शक्ति। अब इसका एक वीडियो है, मैं वीडियो का लिंक भेजूंगी, पहले वो सुनिएगा, कल एक उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा जो अभी नित्यानंदिनी माता जी का प्रश्न है कि भाई अगर देवी देवता के अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी एक जो कि बिल्कुल ही मतलब उसका कहीं कोई स्टैंडिंग नहीं है और उसके प्रति वो कह रहा है कि भाई ये भगवान है, तो वो श्रद्धा कहाँ से आ रही है? फिर उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 पॉइंट कल हम डिस्कस करेंगे इन दोनों पर। माता जी, इसमें भी फ्री विल जो बात आ रही है, फ्री विल तो मैं बहुत कम मात्रा में होती है ना, ज्यादा बहुत लिमिटेड होती है। इसका आंसर कुछ और है। फ्री विल लिमिटेड है, लेकिन इसका आंसर जो है ना वो फ्री विल कैसे काम कर रही है ना, यस। उसका हाँ, मतलब आंसर नहीं कह रही, मतलब कह रही हूँ वैसे फ्री विल की जो सब लोग कहते हैं कि हमें फ्री विल कहाँ गई हमारी फ्री विल, तो फ्री विल वाले तो बहुत लिमिटेड लेट है ना, उस तरह से कह रही हूँ मैं। आंसर ये नहीं है। हाँ, फ्री विल लिमिटेड होती है, वो है, वो ठीक है। लेकिन अब ये फ्री विल वास्तव में कार्य कैसे कर रही है, उसका प्रोसेस क्या है, वो आपको मैं वीडियो भेजूंगी, उसमें प्रोसेस पहले समझो कि ये 3 गुण जो काम करते हैं ये करते कैसे हैं, उस प्रोसेस को समझो। वो हिंदी में ही है, ठीक है? और मेरा पहले प्रायोरिटी यही है, सारी वीडियोस हिंदी में ही बनेगी, फिर साथ साथ इंग्लिश में बना रही हूँ मैं, बहुत धीरे चल रहा है इंग्लिश काम तो सुपर स्लो, तो हिंदी में ही मिलेगी, आप उसको एक बार सुनिए, ठीक है? फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कल, ठीक है? चलिए क्लोज करें फिर आज। जी माता जी। और 7.21 वाला बिल्कुल क्लियर हो गया, वो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नहीं ये माता जो जी, क्लियर हो गया। बाकी सबको भी, बाकी सब माता जी, हाँ जी माता जी जी, माता क्लियर जी। हो गया। जी माता जी। ठीक है? हरे अब कल कृष्णा। मिलते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, शिव प्रभुपाद की जय। कृष्ण माता जी, माता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच हरे माता जी। कृष्ण बहुत माता अच्छे जी, से दंडवत explain प्रणाम, किया। जय गौर हरि, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। थैंक यू, हरि बोल।